हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान को, महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भक्त की भावना देखते हैं, उनकी संपत्ति नहीं है, उन्हें बड़े बड़े महलों की आवश्यकता नहीं, एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से भी भक्त अपने भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता है। लेकिन याद रखिए, शिव को केवल मंदिर में जल चढ़ाने से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों, वाणी, कर्मों को पवित्र करने से भी प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं कि शिवालय में गए और भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया और उससे भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे मुख्य है कि अपने सच्ची श्रद्धा से भक्त भगवान को प्रसन्न करें। देखिए, शिव को केवल मंदिर में जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि अपने विचारों, वाणी, कर्मों को पवित्र करने से भी प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हमारी पूजा के बाद भी हम किसी को दुख देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करते, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। सच्ची शिव भक्ति वही है जिसमें हमारे अंदर करुणा आए, अहंकार कम हो और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़े। अब सोमवार का महत्व तो सावन में क्यों माना गया है? सोमवार तो हर मास आते हैं, हर मास में 4-5 कम इस तरह होते हैं, 4 तो होते ही होते हैं, कभी कभी 5 भी पड़ जाते हैं। लेकिन सोमवार विशेष करके सावन के महीने में उसका महत्व क्या है? तो सावन के प्रत्येक दिन से भक्त के लिए विशेष है सोमवार का दिन, और सोमवार भगवान शिव को अर्पित माना गया है। इस दिन भक्त प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं, शिवलिंग जल और श्रद्धानुसार अन्य सामग्री अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मन की श्रद्धा। शिव के सामने जाकर हमें केवल यह नहीं कहना चाहिए, हे महादेव मेरी समस्याएं दूर कर दीजिए, बल्कि यह भी कहना चाहिए, हे भोलेनाथ मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी समस्याओं का सामना धैर्य के साथ कर सकूं। यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। शिव हमें त्याग और सेवा भी सिखाते हैं। महादेव का जीवन हमें बताता है कि महान बनने के लिए भौतिक संपत्ति आवश्यकता नहीं। वे कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, साधारण जीवन जीते हैं और फिर भी तीनों लोकों में पूजनीय माने गए हैं। इसलिए जीवन में धन कमाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन अपने भीतर विनम्रता बनाइए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, माता पिता का सम्मान, ज़रूरतमंद की सहायता और किसी के प्रति बुरा भाव न रखना, यह शिव की ही पूजा है। इस तरह भगवान भोलेनाथ से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ हमें धैर्य धारण करने की क्षमता दीजिए, हमें ऐसा बनाइए। हर हर महादेव।